झारखंड सरकार के अत्यंत लोकप्रिय मंत्री मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैंने माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी की कार्य संस्कृति से भली भांति अवगत हूं। जो विभाग इन्हें सौंपा गया है, इनकी कार्य संस्कृति ये दर्शाती है कि वो उस विभाग को एक नया आयाम देना चाहते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा कि पलामू जिला केजरी नेतरहाट इत्यादि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसे विकसित करने के लिए सुदिव्य कुमार सोनू जी के मन में क्या सपना इन्होंने पाल रखा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं आज पलामू प्रमंडल की धरती बेतला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय आपकी समस्याओं को विधानसभा में रखने वाले और हर वैसे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने वाले हमारे छोटे भाई, आपके जनप्रिय विधायक माननीय श्री रामचंद्र सिंह जी, हमारे सुदिव्य जी, अजय जी का अगर नाम नहीं लूंगा तो एक आध वो टिकट हम लोग का कटेगा। अजय नाथ सहदेव जी हम सबों के ही नहीं, राज्य के बहुत ही प्यारे दुलारे व्यक्ति हैं और अपने कार्य संस्कृति से आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पद को आपने प्राप्त किया है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक की श्री परितोष उपाध्याय जी, श्री वाई के दास जी, श्री नौशाद आलम साहब पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक पलामू टाइगर प्रोजेक्ट मेदिनीनगर श्री SR नडेश जी, कुमार आशीष जी, सत्यम कुमार जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, परजेश कांत जैना जी, परवेश अग्रवाल जी और लातेहार जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती पूनम देवी जी, जिला परिषद बरवाड़ी पश्चिम माननीय श्रीमती संतोषी शेखर जी, सम्मानित मंच और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रकृति प्रेमी प्रेस मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, वन विभाग के सभी पदाधिकारी और कर्मचारीगण, कार्यक्रम के प्रारंभ में जिन बच्चियों ने अपनी नाट्य प्रस्तुति से वन्य जीवों की रक्षा की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, मैं मंच की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज सुबह हमारे अत्यंत प्रिय मंत्री छोटे भाई सुदिव्य कुमार सोनू जी का रांची से दूरभाष पर
बातें हुई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आप आए तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसके पूर्व इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए श्री जैना जी ने मुझे आमंत्रित कर रखा था। आज दिन भर का कार्यक्रम मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र छतरपुर विधानसभा के कई गांवों में दिया हुआ था, लेकिन सच बताया और बहुत ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, जब वन की बात आती है, वन्य जीवों की बात आती है, पर्यावरण की रक्षा की बात आती है, तो मैंने अपने क्षेत्र के सारे कार्यक्रमों को स्थगित किया और इस मंच पर उपस्थित होना मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। जैसा कि हमने कहा, हमारे प्रिय मंत्री जी पलामू प्रमंडल के हृदय स्थली पर यहाँ आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। एक प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते, नेचर से जुड़ाव होने के नाते मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से अपनी भावनाओं को आप सबके सामने रखूं। मैं इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने बहुत ही फुर्सत में झारखंड को बनाया है। प्राकृतिक संपदाएं हमारे पास है, जंगल की संपत्तियां हमारे पास है, मानव जीवन, वन्य जीवन इस राज्य को और खूबसूरत बनाता। पलामू प्रमंडल की बात करें तो मलय वेद से आप उठे, केजरी के साथ गारो, बाड़ेसा, महुआडार, नेतरहाट के बीचों बीच इतनी खूबसूरत वाटरफॉल्स मिलेंगे, मन आनंदित हो उठता है। कितनी खूबसूरत जगह है ये हमारा पलामू प्रमंडल। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये बात मैं बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे मन की बात है जो आपके हृदय तक मैं पहुंचा रहा हूं। बचपन से नेचर के प्रति एक लगाव मेरे मन में रहा है। जब मैं 11-12 वर्ष का हुआ करता था तो अपने अभिभावकों के संग 10 दिन 15 दिन पर एक बार मैं देखना जरूर हम लोग आते थे। उस समय माननीय नबी साहब जो यहाँ के मुखिया होते थे, आज वो नहीं है, उनकी याद आती है। इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे विकसित किया जाए, यहाँ रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, इसकी चर्चा को लगातार करते रहते हैं। और तब से ये जुड़ाव रहा है। मैं इस बात को बड़ी ही गंभीरता से कह रहा हूं, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण हमारी भावनाओं में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हेमंत सोरेन जी के पूर्व की जो सरकार थी, एक बार मैंने मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को कहा, और ये दस्तावेज से प्रमाणित होता है, मेरे पास वो दस्तावेज आज भी। मैंने कहा था कि बेतला से नेतरहाट होते हुए बिशुनपुर तक एक पर्यटन का सर्किट बनाया है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन पता नहीं उनकी सोच पलामू प्रमंडल के वन्य विकास के प्रति क्यों नहीं रही, वो सफलता नहीं मिली। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही संजीदगी से ये बात कह रहा हूँ, दिल की गहराई से ये बात कह रहा हूँ कि न सिर्फ पलामू
राज्य के वैसे जगह जो इस राज्य के धरोहर है, जो हमारी वन संपदा हो, चाहे वो सारंगा के जंगल हो, चाहे वो सरयू के जंगल हो, चाहे पूरा पहाड़ हो, इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के संपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को दूर करने के लिए हेमंत सोरेन जी के मन में जो प्रतिबद्धता है, इसके पहले किसी सरकार में मैंने नहीं देखा। और वो जो सपना है, सरकार का सपना, एक तरफ मैया सम्मान योजना के माध्यम से बेटियों को और बहनों को सुरक्षित रखना, सम्मानित बनाना है, तो दूसरे तरफ बेटला जैसे वन्य प्राणियों की रक्षा करना भी हेमंत सोरेन सरकार की जिम्मेवारी है। मैं तो वन विभाग के अधिकारियों को बधाई देता कि हमारे यहाँ लगभग 180 गांव है इस टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ मानव जीवन भी निवास करते हैं। और ये मंच पर बैठ करके मैंने नहीं सोचा, मेरे मन में ये बात आती है कि सरकार के सामान्य प्रशासनिक अधिकारी तो मानव जीवन के लिए ही, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन झारखंड का वन विभाग दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है। वन्य प्राणियों की भी रक्षा करते हैं और वन्य क्षेत्र में रहने वाले मानव जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह आप कर रहे हैं। एक चीज हम आपको बता दें, पैसे के प्रति ललक सबकी होगी। कहां से पैसा आए, धन का उपार्जन हम कहां से कर लेंगे? एक हमारी भावना आप अपने मन में गांठ के रूप में बांध कर रख लीजिए, धन की प्राप्ति करिए, लेकिन जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को काट करके धन की प्राप्ति कभी मत करें। यदि हमारी प्रकृति सुरक्षित ना हो तो 2040 तक त्राहिमाम होगा झारखंड। ये हमारा व्यक्तिगत अनुमान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम 60 और 70 के दशक में आते थे और बेटा से जब गारू जाते थे तो सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती थी, सघन वन था, वनों की कटाई हुई। और मैं कह सकता हूं कि खड़ल्ले से हुई उस समय। यह बात भी सही है कि 60, 70, 80 के दशक में हमारे वन अधिकारी उतना साधन युक्त नहीं थे, मानव संसाधन की कमी थी, आधुनिक संयंत्रों की कमी थी, नियंत्रण नहीं हो सकता था। लेकिन आज की स्थिति में बदलाव हुआ है, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हों या स्टेट फॉरेस्ट के अधिकारी हों, मन में जुनून है कि वनों की रक्षा करनी है, वन्य प्राणियों की रक्षा करनी है। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा कि पहले क्या हुआ, कितने वनों का नुकसान हुआ, लेकिन आज हम संकल्प ले ले कि आज के बाद से बेतला टाइगर प्रोजेक्ट एरिया, इसकी रक्षा यहाँ बैठे हुए तमाम जो वन प्रेमी हैं, वन्य जंतु प्रेमी हैं, ये संकल्प आज हम लेकर के यहाँ से जाएगा। तभी इस समारोह की सफलता आज सार्थक प्रमाणित होगी। आपको पता है, ये चीज समझने की जरूरत है। ये वन किस तरह से, फॉरेस्ट किस तरह से हमको जीवन देता है। कोविड के समय में दिल्ली में हवा, वायु खरीद कर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था,
लेकिन झारखंड के लोगों को ऑक्सीजन नहीं खरीदना पड़ा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है, हमारा जो पर्यावरण है, ऑक्सीजन की कमी से लोग कोविड में नहीं बचे। अब समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इसे बचाना। पलामू जिले में अभी जल संग्रहण की बात कर रहे थे हमारे प्रिय मंत्री जी कि जल होगा तो मानव जीवन बचेगा, जंगल बचेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60-70 के दशक में जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर था, भूगर्भ जमीन के नीचे जो जल की स्थिति थी, वो लगभग 35 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास उपलब्ध था और आज 6 बिलियन क्यूबिक मीटर ही पलामू प्रमंडल के धरती के नीचे जल उपलब्ध। तभी मैंने कहा कि 2040 अगर स्थिति यही रही तो हम पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए इस अवसर पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस के अवसर पर ये कहना चाहते हैं, जंगल को बचाइए। जंगल को बचाना यानी कि आप अपने परिवार को बचा रहे हैं। जंगल जिस दिन हम बचा लेंगे, जंगल हम सब को बचाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि क्या हमारे मन में है, वक्त आने देंगे तो सुदीप कुमार सोनू जी आपको बताएंगे। आसमां अभी से मत पूछ क्या हमारे मन में है, समय आने देंगे तो बताएंगे कि क्या इस सरकार के मन में। हम पलामू किला को वह दर्जा देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार पलामू किला के उस दृश्य को जिस तरह बदलना चाहती है, आने वाले 2-3 वर्षों में आपको दिखाई पड़ेगा कि बेतला टाइगर प्रोजेक्ट एरिया जो हमारा है, पलामू किला जो है, गवर्नर झील है, केचरी जो हमारा इतना महत्वपूर्ण जगह है, या मलय है, पूरे हिंदुस्तान में पलामू प्रमंडल पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित होगा। ये हेमंत सोरेन सरकार के मन ने किया और जिस पर सुदीप सोनू भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में 2025-26 के बजट में हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया, हमारा धरोहर संभवतः 1600 की ईस्वी में पलामू किला का निर्माण हुआ और यूं ही पड़ा हुआ। बहुत मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि कैसे पलामू किला और गवर्नर झील को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाए। ये सोच रामचंद्र सिंह का है, ये सोच सुदीप जी का है, ये सोच हेमंत सोरेन सरकार का। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि हमने कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट का है, टाइगर सफारी। हम लोग जिस दिन इसके कार्य क्रियान्वित कर देंगे तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के वैसे जगह, चाहे वो जिम कॉर्बेट है, उत्तर प्रदेश के और क्या क्या है, मैं कभी देखा नहीं जाना था, तो उस श्रेणी में ये जगह आ जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ एक बात मैं जरूर वन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है 2 वर्षों के दरमियान में कि आप और आपके अधिकारी जो यहाँ के लोगों के स्किल को डेवलप करते हैं, आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा रहे हैं, शहर बना रहे हैं, साइकिल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स को लगाना सिखा रहे हैं। ये काम इसके पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो क्षेत्र हमारा है, जो लोग गांव में बसे हैं, निश्चित रूप से ये आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, वन आपको इनकी दुआएं लगेंगी। मैं इतना कहूंगा कि एक कमी है जिसे हमें पूरा करना है कि जो हमारे वन क्षेत्र में लोग रहते हैं, बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेवारी है। उनको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आप जनप्रतिनिधियों से सहयोग लीजिए। अभी हमने कहा, मानिए हमारे बहुत ही अभिन्न मंत्री हैं
तो वहाँ पे 80-80 लाख पोल में सड़क निर्माण के लिए पैसा चाहिए। मैंने मंत्री होने का कभी कोई ईगो मेरे पास नहीं रहा, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं राज्य का वित्त मंत्री हूँ। राहुल जी के आशीर्वाद से और हेमंत सोरेन जी के शुभकामनाओं का प्रतिफल है। पैसे की कमी मैं नहीं होने दूंगा। सुदीप जी, आप आगे बढ़िए, वित्त विभाग आपको पैसा उपलब्ध कराएगा। तो 1,60,00,000 रुपए की आवश्यकता है वहाँ सड़क के निर्माण के लिए। मैं संबंधित अधिकारी से यह आग्रह करूंगा कि मेरे नाम से प्रपोजल तैयार करिए। अनटाइड फंड का जो मुख्यालय में पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे से हम 80 और 80 यानी कि 1,60,00,000 रुपया मैं उपलब्ध कराऊंगा। और ये जो राशि उपलब्ध होगी ये समर्पित होगा सुरेंद्र कुमार साहू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।